Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject Geography Class 6. Okay. चलिए देखते हैं. The mesosphere extends from the stratosphere to 80 kilometer above the sea level. The meters get burnt in this layer of the atmosphere. जो मेसोस्फीयर है ना, वो समुद्र तल से 80 किलोमीटर दूर 80 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर को ट्रॉम करता है. ओके. वायुमंडल की इस परत में उल्का जलाते हैं. ठीक है. द आइनोस्फीयर और द थर्मोस्फीयर इज अबव द मेसोस्फीयर. द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर आयंस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर. ऑल द सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑन दिस लेयर. आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर है ना, आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर से ऊपर है. ठीक है. विद्युत आवेशित कण इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, विद्युत आवेशित जो कण है या आयन है ना, आयन है, वो इस परत में जो है मौजूद होते हैं. इस परत के कारण सभी उपग्रह संचरण जो है क्या है, संभव है. ठीक है. ये लेयर है, इसी के लिए जो है सैटेलाइट ट्रांसमिशन जो है पॉसिबल है. ठीक है. द एक्सोस्फीयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. जो एक्सोस्फीयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है मुख्य रूप से. ठीक है. मेन उसमें क्या कंपोस्ट किया है, क्या चीज़ से बना है, वो हाइड्रोजन एंड हीलियम से. इट एक्सटेंड इनटू द लिमिटलेस स्पेस वेयर द अर्थ ग्रेविटी डज नॉट ऑपरेट. इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. ये जो है असीम स्थान में फैली हुई है ना, इसका कोई लिमिटलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है. ये बहुत ज़्यादा जगह में फैली हुई है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे संचालित नहीं होता है. ठीक है. अर्थ ग्रेविटी डज नॉट ऑपरेट. यहाँ पे अर्थ ग्रेविटी जो है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ऑपरेट नहीं होता है, संचालित नहीं होता है. इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. और ये पृथ्वी के वायुमंडल की जो है क्या है, सबसे ऊपरी परत है. कौन? एटमॉस्फेयर जो है सबसे ऊपरी परत है, अपर मोस्ट लेयर है पृथ्वी की. ओके. बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं. बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ. बायोस्फीयर जो है क्या है, पृथ्वी के लिए जीवन सहायक परत है. इट इज़ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. और ये जो है कहाँ पे की है, ये सबके बीच का संकीर्ण क्षेत्र है. किसके किसके बीच का? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर का. इट इज़ एंड दिस जोन दैट लाइफ है ना, और यहाँ पे ही इस क्षेत्र में ही जो है जीवन क्या है, संभव है. यूनिक टू दिस प्लांट एग्जिट्स. इस ग्रह के लिए जीवन जो है यहीं पे ही संभव है. बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग फैक्टर लैंड, वाटर एंड एयर, फ्रॉम विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड. ठीक है. यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस्फीयर में ही क्या है, यहाँ पे सपोर्टिंग है ना, यहाँ पे जीवन जो है सहायक परत है और ये इनके बीच का संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र है. यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है. ये जो है इनके बीच का एक वातावरण है ना. यह क्षेत्र में जो है, यह इस क्षेत्र में है कि जीवन इस ग्रह के लिए अद्वितीय है और मौजूद है ना. जीवमंडल जो है क्या है, जीवित जीवों और गैर जीवित जीवों, भूमि, जल और वाटर है ना, जो है क्या है, बायोस्फीयर जो है कंपोज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव, एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स, और जो गैर जीवित कारक हैं, जो जीवित फैक्टर नहीं है, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर. इट मीन्स भूमि, जल और वायु से जो है ये बना हुआ है, जिसमें सभी जीवित जीव जो है क्या है, भोजन प्राप्त करते हैं. विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड. ओके. ये जो है क्या है, सभी जो हैं जीव इसमें भोजन प्राप्त करते हैं. यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें बायोस्फीयर कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, हाइड्रोस्फीयर कहाँ पे है, लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है ना. ये जो बायोस्फीयर है यहीं पे हम रहते हैं और यहीं पे हमारा जीवन जो है संचालित होता है.
On land are lithosphere. Life is dependent on the soul of the crust, air from the atmosphere, and the heat of the sun through it, and rivers, lake, rain or snow from the hydrosphere. है ना, क्या होता है, भूमि या लिथोस्फीयर पर, भूमि है ना, लैंड या लिथोस्फीयर पर जो है जीवन डिपेंडेड है ना। और क्या होती है उसमें, इसमें पपड़ी की मिट्टी है और वायुमंडल में हवा और गर्मी पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, इसके माध्यम से सूर्य और नदियाँ, झीलों, बारिश और जलमंडल में बर्फ होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ocean or hydrosphere, life is dependent on the dissolved nutrients of the lithosphere in the water, air from the atmosphere and the water of the occasion. ओके, यहाँ पे होता ये जो बायोस्फीयर है उसमें होता क्या है, यहाँ पे भूमि परत की मिट्टी पर निर्भर लिटिस, वायुमंडल में जो ये है ना इरोम है, और इसके माध्यम से सूरज की गर्मी, नदी, झीलों, बारिश, ये सब जो होती हैं वो महासागरों या जलमंडल, जीवन पानी में लिथोस्फीयर के भंग, पोषक तत्व है ना, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वायुमंडल से हवा और महासागरों के पानी पर जो है ये क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। कौन करते हैं, बायोस्फीयर निर्भर करते हैं। ओके, ऑल द एलिमेंट्स interact together in the biosphere, we can call this an ecosystem. An ecosystem is formed where all living things such as plant and animal interested with each element of the environment where they live. There are several ecosystem on the earth. They may be as small as a puddle or as big as a desert. They are all dependent on each other. Okay, चलिए देखते हैं। जैसा कि सभी तत्व जीवमंडल में एक साथ बातचीत करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। इट मीन्स इसे पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पे सभी जीवित चीज़ें जैसे पौधे और प्लांट्स हैं वो पर्यावरण के प्रत्येक तत्व के साथ बातचीत करते हैं जहाँ वे रहते हैं, वेयर दे लाइव, जहाँ वे रहते हैं। देयर आर सेवरल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कई पारिस्थितिक तंत्र हैं। वे एक पोखर के रूप में, छोटे या रेगिस्तान के रूप में बड़े हो सकते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसा कि सभी तत्व जीवमंडल के साथ बातचीत करते हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इसे इकोसिस्टम में ही है ना, पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो है कहा है सभी जीवित चीज़ें जैसे पौधे और जानवर है वो क्या करते हैं, पर्यावरण के प्रत्येक तत्व के साथ बातचीत करते हैं जहाँ वे रहते हैं। पृथ्वी पर कई पारिस्थितिक तंत्र हैं। वे एक पोखर के रूप में, छोटे या रेगिस्तान के रूप में बड़े हो सकते हैं। वे सभी जो है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ऑलवेज बीन एम्ड एट मीटिंग देयर इंक्रीजिंग नीड्स। टू अचीव दिस ह्यूमन बीइंग ऑफन डिस्टर्ब द नेचर बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट elements of the biosphere. For example, the illegal dumping of waste into ocean and other water bodies, the large scale burning of fossil fuel like coal and petroleum, large scale mining of minerals, cutting down of forest to provide land for growing crops, it's have had a negative impact on the biosphere. All these activities of human being have led to the pollution of air, land and water. It is important to protect the realms of the earth from degradation. Industrial emission pollute the air and industrial effluents
पैल्यूट वाटर बॉडीज एंड लैंड। मानव गतिविधियों का जो उद्देश्य है ना, उसका जो एम है, हमेशा उनकी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना है। इसे प्राप्त करने के लिए टू अचीव दिस, इसे पाने के लिए, अचीव करने के लिए मानव अक्सर जीवमंडल के विभिन्न तत्वों के बीच प्राकृतिक संतुलन को परेशान करता है, जैसे महासागरों और अन्य जल निकायों में कचरे का अवैध डंपिंग करना, बड़े पैमाने पर जो है कोयला और पेट्रोलियम को निकालना, है ना, खनिजों के बड़े पैमाने पर खनन करना, बढ़ती फसलों के लिए, ई भूमि के लिए, उसे काटने के लिए, चलिए देखते हैं। मानव जो गतिविधियों का उद्देश्य जो है हमेशा उनकी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना होता है ना, और वो जो है क्या करते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए, इसे अचीव करने के लिए मनुष्य अक्सर जो है ना, हम ह्यूमन जो है क्या करते हैं, जीवमंडल के विभिन्न तत्वों के बीच प्राकृतिक संतुलन को परेशान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या क्या करते हैं, महासागरों और अन्य जल निकायों में कचरे का अवैध डंपिंग करते हैं, बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम को जलाने के लिए करते हैं, खनिज के बड़े पैमाने पर खनन करते हैं, बढ़ती फसल के लिए भूमि को प्रोवाइड कराने के लिए जंगलों के नीचे काटते हैं, है ना, जंगलों को काटते हैं। जीवमंडल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ना, इससे क्या होता है, जीवमंडल पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। ऑल दिस एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग हैव लेड टू पॉल्यूशन ऑफ, ये जो सारी हमारी गतिविधियां हैं उसके कारण क्या होती हैं, अमानवीय प्राणियों ने वायु भूमि और जल को जो है प्रदूषण बढ़ाया है। वास्तविक में जो है पृथ्वी को गिरावट से बचाना जो है महत्वपूर्ण है ना। तो औद्योगिक उत्सर्जन वायु और औद्योगिक अपशिष्ट जल निकायों और भूमि को जो ये प्रदूषित करते हैं, है ना, इसको हमको क्या है, बचाना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बहुत सारा इंडस्ट्रियल इमिशन पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस पॉल्यूट वाटर भी हो रहे हैं, लैंड भूमि भी हमारी पॉल्यूशन हो रही है। तो ये सब चीज़ को क्या करना है, हमको रोकना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण गैस है। हाउएवर, हालांकि एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस हैज़ कास्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज। इस गैस के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की वृद्धि हुई है। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये जो है क्या है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर केसिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। मानव गतिविधि जो है क्या है, ओजोन परत पैदा कर रहे हैं। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। और जो ये क्या है, ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है ना। और हम जो है क्या कर रहे हैं, उसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर केसेस डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, मानव गतिविधियों से ओजोन लेयर पैदा कर रहे हैं। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट, हमको ये ओजोन लेयर क्या करती है, हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। द मोस्ट अर्जेंट नीड टुडे, आज की ज़रूरत क्या है, द ह्यूमन शुड लर्न टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्स एंड कंजर्व द सेम ऑफ द future generations. We should save the planet from further pollution and keep it suitable to life. मनुष्यों को संसाधनों के उपयोग को सीमित करना है और इसको संरक्षण करना सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो है अपने फ्यूचर में बच्चों को दे सकें इसको, और बच्चे जो है आगे नेक्स्ट में जो है जीने के लिए हम सक्षम इसको रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। बायोस्फीयर में हम रहते हैं, है ना, तो हमको इसको क्या करना है, इसको हमको बचा कर रखना है। तो हमको बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं, अपनी भूमि जो धरती है, लैंड है, वाटर है, पानी है ना, ये सब को हमको क्या करना है, इस सब चीज़ों को हमको बचा के रखना है, पॉल्यूशन होने से रोकना है। ठीक है, ताकि हम इसको अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें, ताकि फ्यूचर में जो लोग हैं वो अच्छे से सूटेबल से अपनी लाइफ जो है जी सकें। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।